और थोड़ी देर में लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा पर स्वतः संज्ञान लिया है, खुद संज्ञान लिया है और अब से थोड़ी देर में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुओ मोटो कॉग्निजेंस जिसे कहते हैं, यानी खुद संज्ञान लेना मामले का, उस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जल्द ही हम अपने संवाददाता से इस पर बात करेंगे। पिछले कई रोज से लखीमपुर हिंसा के मामले पर विरोधियों का, विपक्ष का जोरदार हल्ला बोल है और आज भी हम देख रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता लखीमपुर पहुंच रहे हैं पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लखीमपुर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बीएसपी के नेता, और कल हमने रात प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को भी लखीमपुर में पीड़ित परिवारों से मिलते देखा। सीजेआई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले 3 जजों के बेंच जो है वो इसकी सुनवाई करेगा। खुद ही इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। काफी तूल इस मामले ने पकड़ रखा है पिछले कई दिन से, जिसमें 4 किसानों समेत 8 लोगों की जान चली गई थी इस हिंसा में लखीमपुर खीरी में। और उसके बाद फिर लगातार विपक्षी दल इससे लेके लामबंद थे कई दिनों से। वो जाना चाह रहे थे लखीमपुर, पीड़ित परिवारों से मिलना चाह रहे थे और अब एक एक करके तमाम विपक्षी दलों के नेता पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, उन्हें इजाजत मिल गई। और इस सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया मामले का। लखीमपुर हिंसा पर योगी सरकार का बड़ा फैसला आया है। जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जांच करेंगे। न्यायिक जांच का भरोसा यूपी की सरकार ने पहले ही दिया था और अब इस आयोग का गठन कर दिया गया है 8 लोगों की जो जान गई लखीमपुर हिंसा में, उस मामले की न्यायिक जांच के लिए। अशोक तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अशोक, एक तरफ विपक्ष लगातार लामबंद है इस मुद्दे पर क्योंकि 8 लोगों की जान चली गई और अभी तक वो ये मांग कर रहे हैं लगातार कि गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई आज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस लिया है और दूसरी तरफ यूपी सरकार ने ये न्यायिक जांच का आदेश देते हुए ये इस आयोग का गठन किया है। यानी कुल मिला के मामला अभी शांत होता हुआ जल्द नहीं दिख रहा। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आपको याद होगा कि जब लखीमपुर की पूरी घटना घटी थी तो उस दौरान कई किसान संगठनों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों की बातचीत हुई थी और आपको याद होगा खुद राष्ट्रीय शिकायत और किसान संगठनों के नेता ने यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ बाकायदा मीटिंग के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस दौरान किसान संगठनों ने यह मांग की थी कि पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच करवाई जाए। तो अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से 1 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, उनको इसमें नियुक्त किया गया है। राजभवन से बाकायदा उसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 2 महीने का समय निर्धारित किया गया है जांच आयोग के लिए कि वो पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि लखीमपुर में ही इस एकल सदस्यीय न्यायिक आयोग का ऑफिस होगा। वहीं पर लगातार जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज है वो लगातार वहीं पर कैंप करेंगे और लगातार अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करने के बाद शासन को पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। तो कहा जा सकता है कि अभी पूरे घटनाक्रम में पूरी तरह से केंद्रीय प्रियंका गांधी ने बताया बात मांगी कि नेताओं को रोकने के लिए। ठीक है अशोक, आपकी आवाज में थोड़ी सी खराबी है, हम ऑडियो कनेक्शन दुरुस्त करते हैं, तब तक अगली खबर ले लेते हैं। लखीमपुर हिंसा पर प्रियंका गांधी का बयान आया है। देश में लोगों को न्याय का अधिकार है। प्रियंका गांधी कहती हैं कि अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है और देश में हर किसी को न्याय का हक है। पीड़ित परिवार को न्याय अब तक नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है? मंत्री बने रहते पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना होगा, तभी पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। अपराधी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये तमाम सवाल प्रियंका गांधी ने उठाए हैं। उनका ये कहना था कि मुझे बगैर एफआईआर के गिरफ्तार कर लिया गया, सारे नियमों का उल्लंघन किया गया, लेकिन अभी तक अपराधी फरार। पुलिस सिर्फ नेताओं और मुझे यानी प्रियंका को पकड़ने के लिए है क्या? इस देश में लोगों को न्याय का अधिकार है और अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक
जो मंत्री हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे को सारे वीडियोस में सबने पहचाना है, और जो वहाँ पे मौजूद थे चश्मदीद गवाह, वो सारे कह रहे हैं कि उनके बेटे इन्वॉल्व थे इस मामले में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि न्याय कैसे मिलेगा अगर वो मंत्री रहेंगे? उनके अंडर आता है ना ये सब। किसानों से आप तो जब तक वो रहेंगे, जब तक वो बर्खास्त नहीं होंगे, तो कौन एक निष्पक्ष जांच करेगा? क्या इसको कहते हैं न्याय? हम सब परिवारों के साथ मिले कल, तीनों परिवारों ने एक ही चीज़ कही, हमें मुआवजा से कोई मतलब नहीं है, हमें न्याय चाहिए, मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, और जिसने ये किया है, जो भी अपराधी है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तो आपने पूरी पुलिस फोर्स अपनी निकाल दी हमें रोकने के लिए, नाकाबंदी हुई, और सिर्फ हमें रोकने के लिए नहीं, लेकिन परिवारों के इर्द गिर्द, उनके गांव के इर्द गिर्द, कि कोई आए नहीं जाए नहीं उसके अंदर। लेकिन आपने अपराधी के लिए कोई पुलिस फोर्स नहीं निकाली। जिस दिन ये हुआ, पुलिस फोर्स कहाँ थी? क्या कर रही थी? क्या पुलिस सिर्फ नेताओं को रोकने के लिए है कि अपराधियों को रोकने के लिए? और मुझे बगैर एफआईआर गिरफ्तार किया, कोई कागज़ नहीं दिखाया, कल तक भी कोई कागज़ नहीं दिखाया, कोई मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, जितने भी यहाँ नियम है सारों का उल्लंघन किया मुझे गिरफ्तार करने के लिए, और इनके लिए बस एफआईआर काफ़ी। और इन्होंने अपनी गाड़ी के नीचे 6 लोगों को कुचला है। ये एक लोकतंत्र है, यहाँ न्याय आपका अधिकार है, और इसके लिए मैं लड़ूंगी जब तक ये मंत्री बर्खास्त नहीं होगा, जब तक ये लड़का गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक मैं बिल्कुल अडिग रहूंगी, क्योंकि मैंने उन परिवारों से वचन दिया है। उनकी बहन है, जो 2 लड़कों से, एक लड़का था उसकी बहन थी, चाहे उसकी माँ थी, उसके पिता थे, एक थोड़े से बुजुर्ग थे, उनकी बीवी, उनके बच्चे, कश्यप जी के पिताजी, सब ने यही कहा। सब ने कहा हमें सिर्फ न्याय चाहिए, क्योंकि जब इस तरह का हादसा होता है और जब कोई इतना प्यारा होता है उसको खो देते हैं ना, तो एक यही क्या कहते हैं, यही सहानुभूति होती है कि हाँ चलो, जिन्होंने गलत किया कम से कम उन पर कुछ दंड हुआ, उनको दंड मिला है। लेकिन उनको नहीं लग रहा है, आशा ही नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल जो दी इन्होंने कश्यप जी को, उसमें कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा था, वो फोटोकॉपी की फोटोकॉपी दी है। अब आप बताइए, आप परिवार हैं, पोस्टमार्टम में कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा है। किस तरह की रिपोर्ट है? वो कह रहे थे कि वीडियो दिखा रहे हैं मुझे, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ये गाड़ी के नीचे देखिए, ये मेरा भाई है, ये गिर रहा है। और मुझे सुबह आईजी बोल रही हैं लखनऊ की कि आपको सच में जाना है वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि इनको तो मार के, मतलब पीट के इनको मारा है, तो आप सोच लीजिए आपको वहाँ जाना है कि नहीं। और मैं कहना चाहूँगी कि मैंने उनसे पूछा कि मुझे जो 2 बीजेपी के कार्यकर्ता शायद वो भी मरे हैं, मैंने पूछा कि उनके परिवारों से चेक कर लीजिए, अगर मुझे मिलना चाहें तो मैं आना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे सीधा कहा कि नहीं मिलना चाहते हैं आपसे। तो मैंने कहा ठीक है, उनको हम मेरी तरफ से भी संवेदना प्रकट कर दी। जाना चाहती थी बीजेपी? मैंने बोला, आईजी साहब को बोला, और मैंने कहा ठीक है, फिर अगर नहीं मिलना चाहते कोई बात नहीं, उनको भी मेरी तरफ से संवेदना प्रकट कर दीजिए। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखीमपुर कांड की जांच सिटिंग जज से कराने की मांग की है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार इस मामले में पूरी तरह से नाकामयाब रही है। जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में होनी चाहिए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज्यादा नोटिस सरकार को मिली हैं। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है, सरकार के रहते हुए न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए सिटिंग जज के मॉनिटरिंग में ये जांच हो तो परिवारों को न्याय मिलेगा। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखीमपुर खीरी, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषिकेश कुमार जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी ऋषिकेश, आज कल रात से ही तमाम सियासी विजिट्स जो हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हमने देखा, आज अखिलेश यादव आए, और अब से थोड़ी देर बाद बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा भी पहुँचने वाले हैं। पीड़ित परिवार अब क्या कहते हैं? अब तक न्याय की गुहार वो लगातार लगाते आ रहे हैं, और अब ये जो राजनीतिक विजिट्स हो रहे हैं, इसके बाद पीड़ित परिवारों से आपने इंटरेक्शन किया होगा, उनका क्या मानना है? क्या ये सब जो चल रहा है, जो सियासत चल रही है, इस पर?
शीतल जी देखिए, जब मैं पीड़ित परिवारों के बीच में था तो सब लोगों के बाद इसी बात की चर्चा थी कि देर शाम तक शायद अजय मिश्रा को हटा दिया जाएगा, इस्तीफा उनका स्वीकार कर लिया जाएगा। इस तरीके की उनके परिवार वालों के बीच में गॉसिप था। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अजय मिश्रा अपने पद पर बने रहेंगे, वो मंत्रिमंडल से नहीं हट रहे हैं और उनके बेटे आज देर शाम तक लखीमपुर के जो स्थानीय कोर्ट है, जिला कोर्ट है, वहाँ सरेंडर कर सकते हैं, ये शीर्ष नेतृत्व ने कहा है। तो एक तो पहला झटका लगा मृतकों के परिजनों को कि उनकी बर्खास्तगी नहीं हो रही है। दूसरा कि इंसाफ को लेकर के जितने भी पीड़ित परिवार हैं, जिन लोगों के बीच हम लोग रहे, उन लोगों ने कहा कि इंसाफ होने चाहिए गिरफ्तारी को लेकर के, लेकिन लग नहीं रहा है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। जब हम आईजी सावंत साहब से बात करते तो उन्होंने कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत नहीं है गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन बावजूद इसके उनके बेटे सरेंडर कर रहे हैं, इस बात की सूचना सूत्र हमारे दे रहे हैं। चूँकि आज अखिलेश यादव और सतीश चंद्र मिश्रा, जहां पर मैं हूं, रमन कश्यप का परिवार निगासन चौक, और यही सबसे चौक रहा था, जो केंद्र बिंदु था इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा इसी चौक से लिखी गई थी। तो कहा जा रहा है कि इसको लेकर के राजनीतिक तौर पर अब ज़्यादा चीज़ें तूल पकड़ रही है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का आना, दो मुख्यमंत्रियों का साथ में आना, परिवार की तरफ से बार बार सिर्फ इंसाफ की गुहार लगाना, लेकिन इंसाफ को लेकर उनके सामने कोई रास्ता नहीं है। सरकार का न्यायिक जांच का हमने गठन कर दिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अब राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये बात जरूर है कि किसान आंदोलन में लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है वो काफ़ी मर्माहत करने वाला और काफ़ी एक मील का पत्थर साबित होगा। 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे जब पगड़ी की रस्म खत्म हो जाएगी, जिसे हम लोग हिंदू धर्म में श्राद्ध कहते हैं, उसके बाद एक बार फिर यह आंदोलन उग्र होगा और देश भर के अलग अलग जगहों पे तमाम किसान बैठेंगे और इंसाफ की गुहार लगाएंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद ग्राउंड रिपोर्ट के लिए और वहां से हमें जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।